स्वामी चिदानंद महाराजना चरणों आशीर्वादना कोटि कोटि वंदन અને સમગ્ર ગુજરાતના વિવિધ સ્થાનોથી પધારેલા બધા જ વિવેજીવન પરિવારના સાધક સાધિકાઓ ભાઈઓ અને બહેનો તેમને પણ મારા વંદન। આમ તો हिंदी में बोलवानुं कह्युं छे एटले हिंदी में बोलवानो प्रयत्न करीश। सामान्य रीते पोतानी मातृभाषा में बोलवानुं दरेकने हमेशा खूब गमे, पण કેટલાક કારણોવશાત हिंदी में प्रवचन थाय एवी इच्छा होवाने कारणे हिंदी में प्रवचन करीश, जेथी કેટલાક हिंदी भाषी भाईओ बहनों बैठा हो एमने मुश्केली ना पड़े। विषय छे पूज्य गुरुदेवनी प्रिय वो विषय छे समन्वय योग अने दिव्य जीवन। गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज बड़े प्रैक्टिकल संत थे, व्यवहारु संत थे और व्यवहारिक दृष्टि से और जो साधक हैं वो साधक का अधिकारत्व सामान्य रूप से किस प्रकार का होता है वही सभी बात ध्यान में रखते हुए उन्होंने मार्गदर्शन किया है। और हमारी ये आध्यात्मिक परंपरा है कि जब भी कुछ बात करने की है, कुछ उपदेश देना है, कुछ वार्तालाप करना है या तो सत्संग करना है, तो सामने जो बैठे हैं उनका अधिकारत्व क्या है वो जो वक्ता है उनको ख्याल करना चाहिए। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज ने आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने 500 से ज़्यादा, आज तक तो हम कहते रहते थे कि स्वामी जी ने 300 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी है, मगर वास्तव में एक बार इनकी गिनती आश्रम में हुई तब मालूम हुआ कि गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज ने 500 से ज़्यादा किताब लिखी है। ये बहुत बड़ी बात है, मगर जिन लोगों ने उनके साहित्य का अभ्यास किया है, स्वाध्याय किया है, वो सभी लोग कहते हैं कि स्वामी जी महाराज ने शास्त्र का जो सार है वो अत्यंत सरल भाषा में दिया है, ताकि छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग को भी पढ़ते पढ़ते ही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनका ज्ञान होता है। तो इतनी सरल भाषा में स्वामी जी महाराज ने, गुरुदेव ने हमारी ऊपर कृपा करके यह सब पुस्तकें लिखी हैं। उनके बारे में पहले तो मैंने उनके दर्शन नहीं किए हैं, मगर उनके बारे में मैं सोचता था कि स्वामी जी अच्छा वक्तव्य भी देते रहते हैं हो गए, मगर गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज, गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी के सेंटेनरी भक्त जो रात को सत्संग में इनके बारे में प्रवचन देते थे तब कहते थे कि पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कम से कम बोलते, ज्यादा लंबा प्रवचन कभी भी करते नहीं थे, और जो कुछ कहना है वो संक्षिप्त में वो हर हमेशा कहते रहते थे। ऐसा उनका स्वभाव और लाक्षणिकता है। हम अगर इनकी जीवनी पढ़े तब हमें मालूम होगा कि इनकी सरलता, इनकी विद्वता, ये दोनों का इतना मेल था कि
वो इतने बड़े महापुरुष है, ऐसे इनके चरणों में बैठते हुए कोई ऐसा भाव हमें मन में नहीं आता है कि वो बड़े हैं और हम इनके पास कैसे जा सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं इत्यादि। इतनी इनकी सरलता थी। और कहते हैं कि बड़े बड़े महात्मा लोग, महापुरुषों और राजद्वारी नेताओं उनके पास आते थे, मगर जैसा छोटे बच्चे के साथ उनका व्यवहार था, भाव था, वही व्यवहार और भाव सभी के साथ उनका रहता था। कोई बड़े आदमी आए और इससे उनके जीवन और व्यवहार में कोई फर्क पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज की विशेषता थी। आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, जयप्रकाश नारायण, गुलजारीलाल नंदा, मोरारजी देसाई, फिर कमा मुंशी इत्यादि बड़े बड़े लोग इनके पास आते रहे और स्वामी जी का जो जीवन था इनमें से सभी लोग प्रेरणा प्राप्त करते रहे। हम सभी को ध्यान में रखते हुए हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसे सरलता से हो और हमारे जीवन में वो हम सरलता से आत्मसात कैसे कर सके, इनके लिए स्वामी जी ने हमें समन्वय योग दिया है। कई लोग इनके बारे में अलग अलग मंतव्य देते रहते हैं, मगर पूज्यपाद स्वामी हरि ब्रह्मेंद्र जी ने कहा कि इनका जो साधना का अनुभव रहा है, ये अनुभव के आधार पर स्वामी जी महाराज ने ये समन्वय योग हमें दिया है। हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के योग होते हैं, मगर मुख्य जो है वो कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग यानी राग योग है और ज्ञान योग है। ये मुख्य योग है। और भी असंख्य योग है, मगर ये मुख्य योग है। ये सभी योग जो चार बताए गए हैं, उनसे उनका अभ्यास करने से जीवन में कैसे हमारा उत्कर्ष हो सकता है, इनके बारे में गुरुदेव बताते हैं। गुरुदेव ने समन्वय योग की जो बात कही है, इनका अर्थ ये है कि हमारा जो विकास है, आध्यात्मिक उत्थान है, वो सर्वांगी रूप से हो, ताकि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अनफोल्डमेंट, हमारा विकास सहज रूप से होता रहे। इसके लिए स्वामी जी ने चारों योग का समन्वय करने के लिए हमें प्रेरित किया है। और वो कैसे हम हमारे जीवन में ला सकते हैं, तो इनके लिए गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज ने 20 स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन, 20 इम्पोर्टेंट जो आध्यात्मिक नियम है, वो उन्होंने लिख के दिए हैं कि आपका जीवन ये सभी योग का समन्वय करते हुए कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। इनके लिए ये 20 नियम का जीवन में अभ्यास करना चाहिए, यानी कि जीवन में वो आत्मसात करना चाहिए। और सप्त साधन विद्या करके भी अलग अलग प्रकार की साधना हमारा जीवन विकास के लिए उन्होंने बताया है। और तीसरी बात है गुरुदेव की विश्व प्रार्थना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है और इन प्रार्थना में 3 योग का समन्वय भी हो गया है। तो
हमारे डॉक्टर कुट्टी माता जी थे, वो कहते रहते थे कि ये गुरुदेव ने त्रिशूल दिया है, 20 आध्यात्मिक नियम, 7 साधन विद्या और ये विश्व प्रार्थना, ये त्रिशूल समान है। वो 3 बात अगर हम अभ्यास करेंगे, जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो गुरुदेव स्वयं हमें प्रॉमिस देते हैं कि इनका अगर आप प्रामाणिकता और निष्ठा से अभ्यास करेंगे तो आपको मोक्ष सहज रूप से प्राप्त हो सकेगा। ऐसा प्रॉमिस गुरुदेव ने किया है। तो इनका अर्थ ये हुआ है कि हमें ये त्रिशूल का भी अभ्यास करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। अभी हम गुरुदेव ने जो समन्वय योग की बात की है, इनके पर थोड़ी बात करेंगे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इनकी बात अलग अलग चैप्टर में की है। 6 जो प्रथम चैप्टर हैं, इसमें कर्मयोग की बात आती है। बाद में 7 से लेकर 11 तक के जो गीता के अध्याय हैं, उसमें भक्ति योग की बात आती है 12 अध्याय तक, और 13 अध्याय से 18 तक ज्ञान योग की बात आती है। ऐसे विद्वत लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं और बताते हैं। तो क्या ये अलग अलग योग का अभ्यास अलग अलग रूप से करना चाहिए? पहले निरंतर कर्म योग करते रहना चाहिए, फिर कर्म योग समाप्त हो और इसमें परिपूर्ण हो, इसके बाद हम भक्ति योग का अभ्यास करें, और फिर कर्म योग भक्ति योग का अभ्यास संपूर्ण पढ़ें, समाप्त होने के बाद ज्ञान योग की ओर बढ़ें? नहीं, गुरुदेव कहते हैं ये सभी साथ साथ में चलना चाहिए, क्योंकि तीनों की आवश्यकता है, और तीनों एक साथ में हम उनका जीवन में अभ्यास करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हम हमारा लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। तो कर्मयोग का से प्रारंभ होता है। गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज, जिन्होंने हमारा जो लोगो बनाया है दिव्य जीवन संघ का, इसमें भी सबसे पहला स्थान ऐसे तो उन्होंने दिया है सर्व सेवा करो, लव, इसका अर्थ है भक्ति, फिर मेडिटेट, राजयोग या तो ज्ञान योग, और रियलाइज माने के ज्ञान योग। तो ये कर्मयोग से प्रारंभ होता है, क्योंकि बिना कर्म हम सभी नहीं रह सकते हैं। ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं कि कोई भी आदमी बिना कर्म किए ऐसे जीवन व्यतीत कर नहीं सकता। कुछ न कुछ तो हम प्रवृत्ति करते ही रहते हैं, वो निजी प्रवृत्ति हो या परोपकार की प्रवृत्ति हो, कुछ भी प्रवृत्ति बिना हम रह सकते नहीं। मगर ये जो कर्मयोग है, श्रीमद् भगवद गीता में जो श्री कृष्ण ने बताया हुआ है कि कैसे करना चाहिए, और गुरुदेव भी इनके पर ज़्यादा मदद देते हैं। कहते हैं ये सेवा से हमारी साधना का प्रारंभ होना चाहिए। सेवा का मूल जो उद्देश्य है, वो शास्त्र में जो 3 हमारे चित्त के दोष हैं, वो दोष को दूर करने के लिए कि ये योग का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले हमें त्रिदोष में से पहला दोष है मन। तो शास्त्र भी कहते हैं कि कर्मयोग का अभ्यास सबसे पहले प्रारंभ में करें, और गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताते हैं कि कर्मयोग कैसे करना है। हम सब मान लेते हैं, कभी कभी ऐसी आध्यात्मिक संस्था के साथ
जब जुड़े हुए होते हैं और कभी कभी थोड़ी कुछ सेवा, किसी को थोड़ा कुछ दान देते हैं, किसी को कुछ अनाज या तो ऐसे कुछ देते हैं और मान लेते हैं कि मैंने निष्काम सेवा कर ली और संतोष मानते हैं, मगर वास्तव में ये सेवा नहीं है। जब तक हम सभी के अंदर एक व्यक्ति है ऐसा समझ के, या तो मैं कुछ इनके लिए परोपकार कर रहा हूँ, इनके पर दया कर रहा हूँ, ऐसे भाव से अगर हम सेवा करते हैं तो इनका फल हमें अहंकार के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। और गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज हर वक्त कहते रहते थे कि जो सामाजिक संस्था है, जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, इत्यादि बहुत सी क्लब अलग अलग प्रकार की होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो ऐसे सोचते रहते हैं कि ये जो मानव है, इनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो कमी है जीवन में, वो परिपूर्ण करने के लिए हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मगर इस भाव से साधक हैं, उनको ये सेवा नहीं करना है। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं, और ये इनके साथ ज्ञान योग की बात अपने आप आ जाती है। गुरुदेव कहते हैं जब भी आप सेवा करने जाए तब पहले तो ये मान लीजिए कि ये मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सेवा करने वाला कौन? परम कृपालु परमात्मा की प्रेरणा से ये शुभ कार्य करने मैं जा रहा हूं। इनकी प्रेरणा है, इनकी शक्ति है, मेरी शक्ति से कुछ नहीं हो सकता। भगवान की शक्ति से ये मैं कर्म करने जा रहा हूं, और भगवान की प्रेरणा, भगवान की शक्ति, तो ये जो कर्म का फल है, इनके पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनकी प्रेरणा से, इनकी शक्ति से ये जब कार्य मुझे निमित्त बना के हो रहा है, तब इनका फल का भी मैं अधिकारी नहीं हूँ। इसलिए कर्म समाप्त करने के बाद कहना चाहिए श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान को फल दे देना चाहिए और भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। आपने आज मुझे ये कार्य के लिए चुना, मेरे द्वारा आपने निमित्त मुझे बना के जो कुछ करवाया, इनके पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको सब कुछ समर्पित कर रहा हूँ या तो कर रही हूँ। ऐसा भाव हमारे मन में निरंतर रहना चाहिए। और दूसरी बात गुरुदेव कहते हैं कि जब भी आप किसी की सेवा करने के लिए जाए हैं, तब मैं कोई व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहा हूँ, कोई दरिद्र या कोई मरीज या तो दर्दी की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं परमात्मा जो अंदर बैठे हुए हैं, व्यक्ति के अंदर जो परम तत्व है, इनकी ये पूजा कर रहा हूँ। ये सेवा रूपी जो मेरे पुष्प हैं, ये अच्छे कर्म रूपी जो पुष्प हैं, वो मैं परमात्मा के चरणों में ये समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा भाव से सेवा करनी चाहिए, तब जाके वो वास्तव में कर्मयोग बनता है। तब तक कर्मयोग नहीं बनता, क्योंकि ऐसे भाव से करने से क्या होता है, हम निष्काम होते जाते हैं। हमें कोई अपेक्षा नहीं है ऐसा फल मिलना चाहिए, वैसा फल मिलना चाहिए, मैं ये करूँगा तो मुझे अच्छी नामना मिलेगी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मुझे ये प्राप्त होगा। ये कुछ भाव नहीं है, ये तो भगवान ने निमित्त बनाया है, इनकी इच्छा से, कृपा से हुआ है, भगवान को समर्पित। तो ये कर्म योग से अहंकार शून्य बनना, अहंकार का नाश करना है, वही इनका उद्देश्य है। और जिसे हम मल कहते हैं, राग और द्वेष, वो राग द्वेष को मिटाने के लिए भी
ये कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए। तो गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज कहते हैं ये आध्यात्मिक साधना का प्रारंभ ये सेवा से होता है। राग द्वेष के बारे में तो आप सभी लोग विद्वत जन हैं, जानते हैं कि जहाँ जहाँ हमें सुख प्राप्त होता है वहाँ हमारा राग और आसक्ति होती है, हमारा मोह होता है। चाहे वो व्यक्ति हमें सुख देती है तो इनके प्रति हमारा लगाव बढ़ता जाता है, चाहे वो परिस्थिति है तो इनके प्रति हमारा लगाव होता है, या तो कुछ वस्तु है जिनमें से हमें सुख मिलता है ऐसा हमें भास होता है। तो ये व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो हमें सुख देती है ऐसा हम जब मानते हैं तब इनके प्रति हमें राग होता है। और जहाँ राग है वहाँ द्वेष होगा ही। राग और द्वेष साथ में ही चलते हैं। जहाँ सुख मिलता है वहाँ राग और जहाँ दुख मिलता है वहाँ द्वेष। जब कोई व्यक्ति हमें ऐसा लगता है कि वो दुख दे रही है तब उनके प्रति हमें द्वेष होता है, हमें उसके प्रति ऐसा होता है कि ये व्यक्ति हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। तो राग होता है, उनको हम अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं। द्वेष होता है, उनको हम हटाना चाहते हैं। यही प्रवृत्ति सारा जीवन में करते रहते हैं, क्योंकि राग द्वेष ये कर्म के लिए परिबल हो जाते हैं। तो ये जब मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है तो राग द्वेष को मिटाना है, इसीलिए निष्काम बनना है, निरपेक्ष बनना है। और जैसे गुरुदेव ने बताया वैसे हमें ये कर्म योग करना है बिना अपेक्षा। और आप सभी लोग जानते हैं, मैं उदाहरण बहुत से दे सकता हूँ, मगर यहाँ आपको गांधी जी का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। गुरुदेव के भी बहुत से उदाहरण हैं कि गांधी जी जो कुछ कार्य करते थे वो सच्चे अर्थ में कर्म योग ही था। और सच्चा कर्म योग का अभ्यास जो करते हैं उनके लिए सारा विश्व उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम है। कोई मेरा भी नहीं है, कोई मेरे से अलग भी नहीं है। मेरा तेरा ये सब जहाँ तक अहम भाव है, राग द्वेष है, तब तक हमारे मन में रहते हैं। परंतु जब राग द्वेष कर्म योग अच्छी तरह से करते 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 दूर होते हैं तभी सभी लोग परिवार के बन जाते हैं। और आप देखेंगे कि जिनके राग द्वेष दूर हुए हैं, जिनका मल दूर हुआ है और जो निष्काम हुआ है, उनके लिए मेरा और पराया कभी भी हो सकता नहीं। सभी लोग मेरे परिवार के ही हैं। ऐसी भावना, व्यापक प्रेम जिनको कहते हैं, विश्व प्रेम जिनको कहते हैं, ये इनके मन में आता है। इतना ही नहीं, इनके लिए ना तो कोई मित्र है ना तो कोई दुश्मन है। और इसके लिए गांधी जी का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। गांधी जी के प्रति कोई कारणवशात द्वेष होने से एक अंग्रेज रिवॉल्वर लेके इनके पीछे घूमता रहता था और वो सोचता रहता था कि मैं जब वो अकेले हो गए तब उनके पर ये गोली चलाऊंगा और उनको मार डालूंगा। ये बात गांधी जी के साथ जो रहते थे उनको मालूम हुआ, इसलिए वो गांधी जी को कभी भी अकेले नहीं छोड़ते थे। सुबह में वो चलने जाते थे तो भी साथ साथ में पूरा सब लोग जाते थे। तब उन्होंने कहा हर रोज तो मैं अकेले जाता था, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? तब वो कहते बस ऐसे ही। मगर जब गांधी जी ने थोड़ा प्रेशर करके पूछा तो कहते हैं बापू आपको मारने के लिए एक अंग्रेज आपके पीछे घूम रहा है। तब वो कहते हैं ठीक है। उनके बारे में उनको कौन है इत्यादि भी जान दिया। फिर
एक रात को वो वहाँ जहाँ रहता था वहाँ स्वयं अकेले रहे और वो कहते हैं आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य परिपूर्ण हो, इसलिए मैं अभी आपके सामने आ गया। आप जो कुछ करना है वो अभी कर सकते हैं, मगर वो कुछ कर नहीं पाया। तो इनको कहते हैं राग द्वेष में से मुक्ति। ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, सभी मेरे हैं। यही भाव ये निष्काम कर्म से आता है और तभी जाके हम अध्यात्म की यात्रा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज ने सर्व इसीलिए पहले लिखा है कि हम इससे प्रारंभ करें, मगर सारा दिन हम यही कर्म करते रहे और कोई समय हमें अलग अलग जो योग हैं उनके लिए बाद में देंगे, ऐसा नहीं। सारा दिन में ऐसे हम समय को बांटना है ताकि हम सेवा भी कर सकें, निष्काम कर्म का अभ्यास भी कर सकें, भगवान की भक्ति भी कर सकें और सत्संग इत्यादि में जाके और स्वयं स्वाध्याय करते करते हुए हम ज्ञान भी प्राप्त करें और साथ साथ में समय मिले तो मेडिटेशन इत्यादि भी करते रहें। तो गुरुदेव ने 20 आध्यात्मिक नियम में ये सभी बात बताई है कि थोड़ा समय इसके लिए देना चाहिए, थोड़ा इसके लिए देना चाहिए, थोड़ा इसके लिए देना चाहिए, ताकि सभी योग का अभ्यास पैरेलल चले और हम आगे बढ़ते रहें। और इसके लिए इस जो मार्गदर्शन के लिए सत्संग वो एक सबसे बड़ा प्रावधान है हमारे लिए कि हम वहाँ जाके अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते। तो गुरुदेव कहते हैं ये निष्काम कर्मयोग यानी सेवा हमें निरंतर करते रहना चाहिए। इनके साथ भक्ति भी करनी है। सुबह में प्रातः समय ब्राह्म मुहूर्त में जागृत होके भगवान का नाम स्मरण करें, मेडिटेशन करें, ये भी सब कुछ करना चाहिए। गुरुदेव स्वयं ये अपने जीवन में करते हैं। 3:30 बजे 3-3:30 बजे वो उठ जाते थे, बाद में जप ध्यान इत्यादि सब कर लेते थे और कहते थे कि ज़्यादा समय प्रातः कर्म में बिगाड़ना नहीं है। जो आप प्रातः कर्म करते हैं, स्नान करना इत्यादि, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है। जल्दी जल्दी वो समाप्त करके फिर पूजा पाठ इत्यादि सब कुछ जो भक्ति भाव से हम कर रहे हैं वो भी करना चाहिए। और ज्ञान के लिए सत्संग में निरंतर जाना चाहिए, संतों के चरण में बैठ के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये सभी साथ साथ में चलना चाहिए। कोई एक समाप्त करके दूसरा योग का अभ्यास करेंगे, दूसरा के बाद तीसरा का अभ्यास करें, ऐसा नहीं है। सबका समन्वय करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो एक जगह विनोबा जी ने कहा है कि ये जो कर्म है, भक्ति है और ज्ञान है, वो तीनों आवश्यक है। और इनके लिए एक सुंदर दृष्टांत आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक साने गुरुजी करके एक बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और जेल में भी गए थे स्वातंत्र संग्राम के वक्त। तो उन्होंने एक मराठी में पुस्तक लिखा है, श्याम जी आई। इसमें एक प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है। ये एक कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीनों आवश्यक है।
ये बताने के लिए एक प्रसंग में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो एक परिवार में वो कहते हैं बच्चे खेल रहे थे। जब खेल रहे थे तो जो स्पैरो होती है, जिनको हम गुजराती में चकली कहते हैं, तो उनका घोंसला घर में बनाया हुआ था। आजकल तो वो प्रावधान नहीं रहा है, इसलिए स्पैरो भी दिखने के लिए नहीं मिलती है। मगर एक समय ऐसा था कि जो चकली यानी कि स्पैरो अपना घोंसला बनाना चाहती है तो घर में आती है, फोटो के पीछे अपना घोंसला बना लेती है, फिर वो अपने बच्चों को जन्म देती है। तो एक घोंसले में से एक बच्चा नीचे पड़ गया। ये जो बच्चों खेल रहे थे उन्होंने देखा कि चकली का जो बच्चा है, जो स्पैरो का बच्चा है, वो नीचे गिर गया है। तो तुरंत दौड़ के वहां गए और एक लड़का पानी लेने के लिए गया, दूसरा लड़का चावल के जो दाने हैं वो लेने गया, वो लेके आए। तब तीसरा लड़का था, उन्होंने उनकी चोंच खोली, अलग की, और फिर बाद में एक लड़का पानी पिलाने लगा, दूसरा लड़का चावल देने लगा। और थोड़ा समय ऐसा करने से क्या हुआ कि वो जो बच्चा था वो मर गया। तब वो माँ के पास जाके कहते हैं, माँ, हमने तो इनको जीवित रखने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किए, मगर वो जीवित नहीं रहा, ऐसा क्यों हुआ? हमें पानी दिया, दाना दिया, सब कुछ किया। तो माँ कहती है, देखो, सेवा जरूर करनी चाहिए, और आप सेवा के लिए सब बहुत तत्पर थे, इसीलिए दौड़ के इनके पास गए। आपके अंदर भाव भी था कि हमें इनको जीवित रखना है। अगर भाव नहीं होता तो देख के चले जाते, गिरा है बच्चा, हमें क्या है। मगर आप में भाव भी था, प्रेम भी था, इसलिए आपने वो बच्चा उठा लिया। मगर ज्ञान नहीं था कि बच्चा जो है वो स्पैरो का इनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे उनको खिलाना पिलाना चाहिए, वो ज्ञान नहीं था। आप तो देते रहे सब कुछ और मर गया। तो इनका अर्थ ये है कि सेवा की तत्परता तो थी आप में, भाव भी था, मगर ज्ञान नहीं था। तो इसी तरह हमें जब तक ये सृष्टि है, सृष्टि के रचयिता है और हम कौन है, इसके बारे में जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जो कुछ करते रहेंगे वो अंधविश्वास से या तो ऐसे ही करते रहेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, बस पहले लोग करते थे ऐसे, इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं। मगर कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों आवश्यक है। इस उदाहरण पर से हमें मालूम होता है। तो हमें जीवन में ये तीनों का अभ्यास साथ साथ में करना है। और जो राजयोग है, ध्यान योग है, उनका भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हर एक के पीछे अलग अलग उद्देश्य है। पहले मैंने जैसे बताया कि मल का निवारण करने के लिए कर्मयोग है। हमारा मन चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, तो उनको एक जगह टिकाने के लिए हम भक्ति योग का अभ्यास करते हैं। सारा दिन हमारा सारे जगत के जिससे हमें सुख प्राप्त होता है, ऐसा भासमान होता है, इनके प्रति हमारा मन दौड़ता ही रहता है, निरंतर दौड़ता रहता है। मगर कभी कभी जो
सेवा करते हैं उनका मन भी ऐसा हो जाता है। सुबह में उठते ही वो भी सोचते हैं कि अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ। मन सारा दिन भागता रहता है। इसीलिए ये महात्मा लोग कहते हैं कि कर्म है, इनकी भी एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अकेले कर्म 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म के साथ भक्ति और ज्ञान का भी अभ्यास करना है। तो ये कर्म करना है, नहीं करना है ऐसा भी नहीं है। गीता में भगवान ने कहा ऐसे कर्म तो करते रहना है, कर्म योग करना है। कर्म तो होते ही रहते, कर्म योग करना है निष्काम भाव से, तब जाके मल निवारण होता है। मगर मन की चंचलता इससे मिटती नहीं है। तो मन की जो चंचलता है उनको मिटाने के लिए सारे जगत में से हमारा जो मन है वो मन को हमें वापस लाना है। और हमारे जो इष्ट है वो इष्ट के पर हमारा मन केंद्रित करना है। कोई व्यक्ति का इष्ट भगवान शिव हो सकते हैं, किसी का भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, किसी का भगवान श्री राम हो सकते हैं। अलग अलग इष्ट होते हैं। ये इष्ट का चिंतन, इष्ट का स्मरण, इष्ट की सेवा, इसमें हमें मन लगाना है ताकि वो जगत के विषय पदार्थ में भटकता ना रहे और धीरे धीरे उनको विड्रॉ करके हम भगवान में लगाएं। और जिसका हम मनन चिंतन स्मरण करेंगे वैसे ही हम बनेंगे। तो हमें निरंतर भगवान का स्मरण चिंतन मनन इत्यादि करना है। तो इनके लिए ऋषि मुनियों ने हमें ये पूजा पाठ स्तोत्र इत्यादि हमें दिया है। क्यों दिया है? ताकि सुबह से शाम लेके भगवान केंद्र में रहना चाहिए और हमारा पूरा जीवन भगवान की नजदीक इसी भाव में बीतना चाहिए। तो इसीलिए चंचलता इसी से मिटती है और मन एक ही जगह केंद्रित होता है। इसके लिए हमें उपासना करनी चाहिए, भक्ति भगवान से प्रेम करना चाहिए और इनके लिए जप स्मरण इत्यादि सब कुछ करते रहना चाहिए। और तीसरी जो बात है वो मन को शुद्ध भी भक्ति से होता है, मगर एक जगह टिकाने के लिए ध्यान योग या राजयोग का भी अभ्यास हम कर सकते हैं, विशेष रूप से ध्यान के लिए। मगर इनके पहले जो स्टेप्स दिए हैं उनका भी यम नियम इत्यादि का भी अभ्यास करना चाहिए। तब जाके बाद में हम ध्यान की ओर और समाधि की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चित्त शुद्धि के लिए ये सब प्रावधान है। और जब हमारा चित्त शांत निर्मल पवित्र हो जाएगा तब वो श्रवण करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। अभी क्या होता है, हम यहाँ जो महात्मा लोग आते हैं कुछ बात बताते हैं उनका श्रवण तो करते हैं, मगर जैसे बाहर निकलते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे हृदय में ये ज्ञान स्थित नहीं होता है और हमारी स्मृति इतनी वीक है कि जो कुछ कहा है वो बाहर जाके अपने कर्म में पड़ जाते हैं, अपने संसार में पड़ जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें ये ज्ञान दिया था आज। इनके पर चिंतन मनन भी नहीं कर सकते हैं, इनका भी हमें टाइम नहीं है। इसीलिए अधिकारत्व की बात जो है वो सबसे पहले ख्याल रखते हैं कि मेरा अधिकार किस में है, इनका अभ्यास अच्छी तरह से करना चाहिए। तो जब हमारा मन निर्मल होता है, शांत होता है, तब जाके वो प्रसन्न होता है, तब एकाग्र हो सकता है और तब अच्छी तरह से हम गुरु के वचन का श्रवण कर सकते हैं। श्रवण करने के लिए भी अधिकार चाहिए। और कहते हैं कि जो अच्छी तरह से श्रवण कर सकता है और श्रवण करते करते ही
उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बाकी जो मनन की जो बात की है, निधिध्यासन की बात की है, वो तो मंद अधिकारी के लिए कहा है कि जो मंद अधिकारी है इनके लिए निधिध्यासन इत्यादि है, मगर श्रवण करते करते ही ज्ञान होना चाहिए। तो जनक जी ऐसे अधिकारी थे कि श्रवण करते करते ही उनको मैं क्या हूँ उनका ज्ञान हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि गुरुदेव उपदेश देते हैं, तत्वमसि ये उपदेश देते हैं। और ये श्रवण करते करते जब शिष्य ये बात का परोक्ष अनुभव करने लगता है तब कहते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये श्रवण करने के लिए भी हमारा अधिकार होना चाहिए। ये अधिकार को प्राप्त करने के लिए कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, इनका अभ्यास निरंतर समुचित रूप से समन्वय करते हुए सारा दिन में सभी का प्रावधान करते हमें करना है। और इसी तरह हमें ज्ञान योग में प्रवेश करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, ये सभी का अभ्यास का समन्वय जीवन में हर रोज करते करते आगे बढ़ना है और हमारा जीवन का जो लक्ष्य है उनको परिपूर्ण करना है। और ये करते करते अपने आप हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा, क्योंकि ये दिव्यता की ओर हमें ले जाता है। यह अध्यात्म पद ही दिव्यता का मार्ग है। तो जैसे जैसे इनका अभ्यास बढ़ता जाएगा, इस वैसे हमारे में दिव्यता भी आगे बढ़ती जाएगी। दिव्यता का अनुभव भी हम निरंतर करते रहेंगे। तो ये गुरुदेव ने नाम दिया है दिव्य जीवन। अगर दिव्य जीवन जीने के लिए ये सभी बात जो यहाँ कही गई है वो अभ्यास करने से दिव्य जीवन की प्राप्ति हमें होगी। और सबसे बड़ा दिव्य जीवन तो ये है कि परम तत्व की प्राप्ति, परोक्ष अनुभव स्वस्वरूप का हो, ये ही सच्चा दिव्य जीवन है। तो आपको सबको एक पुस्तिका मिली है छोटी सी, इसमें दिव्य जीवन क्या है वह स्वामी जी महाराज ने बताया है कि इनको दिव्य जीवन कहते हैं। और गुरुदेव के उपदेश में छोटी छोटी बात है, सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज इत्यादि, बी गुड, डू गुड, बी कंपैशनेट। तो ये सभी का अभ्यास करते करते हम दिव्य जीवन जी सकते हैं और परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद सदा हमारे पर बने रहे और इसी जीवन में हम जितना हो सके इतना पूर्ण जागृति से अपना साधना का अभ्यास करते रहें। यही मेरी शुभ प्रार्थना और भावना के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ।